आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का 47वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है अंधक की प्रार्थना पर संजीवनी विद्या से शुक्र द्वारा दैत्यों को जीवित करना। जब शुक्र अंधक के मरे हुए दैत्यों को जीवित करने लगे तब क्रोधित होकर शिव जी ने शुक्र को निगल लिया था। इसकी कथा विस्तार से ब्रह्मा जी ने व्यास को सुनाया। जिस समय अत्यंत दुर्भेद वज्रव्यूह और गिरिव्यूह दैत्यों की विजय हुई तब शंकर भगवान की कृपा से देवताओं की विजय हुई। तब अंधक ये सोचकर बहुत दुखी हुआ कि किस प्रकार से विजय प्राप्त किया जाए। तब अंधक ने अपने गुरु शुक्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर कहते हैं कि हे शुक्रदेव, हम सब आपके शिष्य हैं और आप हम सभी दैत्यों के और दानवों के आप गुरु हैं, किंतु हम लोग आपके होते हुए भी हार रहे हैं। हे गुरुदेव, आपके प्रभाव से हम लोग सभी देवताओं पर विजय पाते हैं, पर आज देवताओं से हम लोग हार क्यों रहे हैं? अतः हम शरणागत की आप रक्षा करें। आपने सहस्त्रों वर्ष तपस्या करके संजीवनी विद्या को सीखा है, प्राप्त किया है, जिससे आप मरे हुए लोगों को आप जीवित कर देते हैं। इसके उपयोग का समय आ गया है। अतः हे गुरुदेव, कृपा करके मरे हुए असुरों और दानवों को अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर दें। तब शुक्र कहते हैं कि हे पुत्र अंधक, तुमने जो कहा है वो ठीक कहा है। मैंने दानवों के कल्याण के लिए ही ये संजीवनी विद्या सीखी है, प्राप्त किया है। देखो, जो तुम्हारे मरे हुए दैत्यगण हैं, तुम्हारे जो सैनिक हैं, वो सब स्वस्थ होकर जीवित हो गए। फिर जीवित हुए दैत्यों ने मेघों के समान भीषण गर्जना करना प्रारंभ कर दिया और निर्भय होकर देवताओं से युद्ध करने लगे। इन दैत्यों को जीवित देकर नंदी आदि प्रमदगण विस्मित हो गए कि ये मरे हुए लोग कैसे जीवित हो गए। तब ये नंदी सारी बात जाकर शिव जी को बताया। तब शिव जी ने कहा कि हे नंदी और हे देवताओं, युद्ध स्थल में आप लोगों ने वास्तव में कठिन काम किया है, जो दैत्यों से विजय पाई है, जो दैत्यों पर आपने विजय पाई है। किंतु शुक्राचार्य आकर इस विजय को सब चौपट कर दे रहे हैं। यदि ऐसा शुक्राचार्य करते रहे तो हम लोगों की विजय असंभव हो जाएगी। तभी क्रोधित होकर वो नंदी से कहते हैं कि हे नंदी, तुम इसी समय जाओ और झट से युद्ध स्थल से शुक्र को पकड़ लो और उसे किसी भी तरह से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेके आओ। तब शिव जी की आज्ञा को पाकर नंदी भगवान बाज की तरीके युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं और सब सिंह की तरीके गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए शुक्राचार्य के पास पहुंच जाते हैं और शुक्राचार्य को कसकर बाज की तरीके पकड़कर बांध लेते हैं। और तभी सभी दैत्यों ने नंदी पर अपने भयंकर शस्त्रों से हमला कर दिया, पर नंदी ने सबके शस्त्र अस्त्रों को भस्म कर दिया और शुक्राचार्य को बांधकर घसीटते हुए शिव जी के पास ले आई। शिव जी के पास लाकर सम्मुख उनको प्रस्तुत करके नंदी कहते हैं कि हे भगवान, आपकी आज्ञा पाकर शुक्राचार्य को मैंने बांधकर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तब शिव जी भी बहुत क्रोधित थे, क्योंकि ये विद्या संजीवनी विद्या शिव जी ने ही इसको दिया था। अतः शिव जी क्रोधित होकर
शुक्राचार्य को ही निगल लिया। जब शुक्राचार्य ही नहीं रहेंगे तो मरे हुए दैत्य कैसे जीवित होंगे? ऐसा सोचकर सभी दैत्यों ने हाहाकार मचा लिया कि अब तो शंकर भगवान ने शुक्राचार्य को ही निगल लिया है, अब क्या होगा। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का 47वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।